नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी आखिरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के नाम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इस मैनिफेस्टो को जारी किया है। और इससे पहले आपको बता दें कि क्योंकि कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी थी, तो हम आज आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के बीच एनालिसिस करके बताएंगे कि आखिरकार किसका घोषणा पत्र जो है वो ज़्यादा जनता के करीब है। तो आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक दलों ने एक तरीके से 3 वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपने घोषणा पत्रों को बनाया है। इसमें एक तरफ जहां महिलाएं शामिल हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, दूसरी तरफ किसान हैं, तो वहीं युवाओं से जुड़े हुए जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पर भी एक तरीके से वार करने की कोशिश की गई है इन घोषणा पत्रों के जरिए। एक तरफ जहां कांग्रेस किसानों के साथ देखा जाए तो किसान न्याय योजना लेकर के आ रही है, कृषि न्याय योजना, जिसमें वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर खास ध्यान दे रही, तो वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि यदि उसकी सरकार बनती है तो प्रति हेक्टेयर फसल पर 1,000 रुपये की राशि जो है वो आर्थिक पैकेज के तहत किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। एक तरीके से ये लाडली बहनों को जो हर महीने 1250 रुपये अब दिए जा रहे हैं, कमोबेश उसी की तर्ज पर ये 1,000 रुपये डाले जाएंगे प्रति हेक्टेयर फसल के बेसिस पर किसानों के खाते में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसानों को जो औषधीय फसलें होती हैं उसको उगाने के लिए भी एक प्रोत्साहन पैकेज, राशि का पैकेज जो है वो किसानों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण बोर्ड बनेगा जिसके तहत किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए ये कोशिश भी की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के वादे हैं। कांग्रेस ने भी कई वादे किए हैं, जिसमें सस्ती बिजली से लेकर के 5 हॉर्स पावर तक को के जो पंप होते हैं, मोटर होती हैं, उनको बिजली देने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी की है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही किसानों को एक तरीके से साधने की कोशिश की है। और ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का एक बड़ा दांव चलते हुए मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद सत्ता में वापसी की थी। और उस समय ये माना गया था कि कांग्रेस का ये जो बड़ा दावा था, जो बड़ा दांव था, ये एक तरीके से काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था 2018 के विधानसभा चुनावों में। वहीं अगर हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए मसलों पे, तो एक तरफ कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर के आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि महिलाओं से जुड़े हुए मसलों पर वो लगातार आगे बढ़ेगी। लाडली बहना योजना तो अनवरत जारी रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, उनके सशक्तिकरण की बात हो, उनके रोजगार से जुड़े हुए मसले हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल अलग से बनाया जाएगा, जिसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी जो एक ही क्लिक पर एक ही जगह पे महिलाओं को उपलब्ध होगी। इसके ज़रिए उन्हें अलग अलग जगहों पर नहीं भटकना होगा, एक ही जगह पे उन्हें सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसके ज़रिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही लाडली बहना योजना को एक बड़ी गेम चेंजर के तौर पर देख रही है, इस तरीके के पोर्टल के जरिए एक बार फिर से वो मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स के बीच में अपनी पैठ को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। मध्य प्रदेश में वैसे भी जब जब महिलाओं ने जिस राजनीतिक दल को ज़्यादा वोट दिया है, सरकार उसकी बनी है। इतिहास भी गवाह है मध्य प्रदेश के चुनावों का कि जब जब महिला वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिया है तो उसकी सरकार बनी है। लाडली लक्ष्मी योजना जब आई थी मध्य प्रदेश में, तब भी यही हुआ था। इसके बाद पिछले चुनाव में भी जिन विधानसभा सीटों पर महिला वोटर्स ज़्यादा रही हैं, जहां पे महिला वोट ज़्यादा हुआ था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बना था। अब अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो युवाओं से जुड़े मसले पर भी कांग्रेस हमेशा से हमलावर रहती है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस ने भी युवाओं से जुड़े हुए कई मसले किए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा वादा है वो था मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनती है तो फिर युवाओं के लिए जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसकी फीस को माफ़ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया है कि यदि सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में हर घर से एक रोजगार दिया जाएगा। 5 साल में 1 लाख रोजगार तो दिए ही जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच बड़ा वादा जो है वो एमएसपी को लेकर के है। एमएसपी को लेकर के आपको बता दें कि धान और गेहूं ये 2 प्रमुख फसलें हैं जिसकी एमएसपी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। मुफ्त राशन तो किसानों को 5 साल, गरीबों को 5 साल तक मिलेगा ही, लेकिन एमएसपी की बात कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि एमएसपी जो है वो 2700 रुपये प्रति क्विंटल जो है
वो गेहूं पे दी जाएगी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर धान की खरीदी की जाएगी। ये एक बड़ा दाव है क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी एमएसपी को लेकर के पहले ही बात कर चुकी है। उसने भी ये कहा है कि धान जो है वो 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो गेहूं है वो 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान और 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं जो है वो खरीदा जाएगा। लेकिन इस दोनों मामलों में, धान और गेहूं की एमएसपी के मामले में, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस से थोड़े से आगे निकल गई है और उसने कांग्रेस से ज़्यादा दाम जो है एमएसपी के वो गेहूं और धान को लेकर के देने का वादा मध्य प्रदेश के किसानों से किया है। इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही जनता से जुड़े हुए इन 3 वर्गों की नब्ज को एक तरीके से पकड़ के रखा है और अपना पूरा का पूरा मैनिफेस्टो जो है वो इन्हीं 3 वर्गों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रखा है। क्योंकि दोनों राजनीतिक दल बखूबी जानते हैं कि यदि मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज होना है तो फिर मध्य प्रदेश के किसान, युवा और महिलाओं को साथ के रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखना यह है कि भाजपा और कांग्रेस के इन वादों में से जनता 17 नवंबर को किसके वादे पर मुहर लगाती है और 3 दिसंबर को आखिरकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से किस राजनीतिक दल के सिर पर सत्ता का ताज सजता है।